क्या सचमुच टंडन परिवार की जीत हो गई है, या फिर यह उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत है? जिस वीडियो से पूरा खेल पलट सकता था, वह आखिर अचानक गायब कैसे हो गया? कौन है जो हर बार अपराधियों को बचा रहा है? और क्या ध्रुव अब बदले की आग में सब कुछ खत्म कर देगा, या दादी की एक बात उसे ऐसी चाल चलने पर मजबूर करेगी जिससे टंडन परिवार की नींव हमेशा के लिए हिल जाएगी? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़। ध्रुव पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और सबसे ज्यादा खुद से नाराज होने का एहसास था। वह दादी के सामने खड़ा था और बार बार उसी घटना को याद कर रहा था जिसने उसके सारे हौसले तोड़ दिए थे। वह बोला, दादी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। बस 1 मिनट की देरी हुई और जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सारे सबूत अचानक गायब हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई न कोई जरूर है जो हर कदम पर टंडन परिवार की मदद कर रहा है। कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे रहकर उनका खेल चला रहा है। मैं जितना सोचता हूँ, उतना ही उलझता चला जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनका असली साथी कौन है। ध्रुव की आवाज कांप रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादी, उस समय मेरे पास वह वीडियो भी था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त पुलिस को दिखा देता और शायद सब कुछ बदल जाता। शायद आज वे लोग जेल में होते। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों। उस समय मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया हूँ और वे लोग जीत गए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसाफ मुझसे बहुत दूर चला गया है। ध्रुव की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में कहा, मैं चाहता था कि जो दर्द उन्होंने इतने लोगों को दिया है, वही दर्द उन्हें भी महसूस हो। मैं चाहता था कि उन्हें उनकी हर करतूत की सजा मिले, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। दादी ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव साफ झलक रहा था। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग कभी भी आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंचते। उन्हें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों की होती है जिन्हें इंसाफ चाहिए। मुझे पता है कि आज तेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन तेरे अंदर बदले की आग नहीं, न्याय की चाहत है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। दादी ने आगे कहा, जरा सोच, अगर आज तू वह वीडियो पुलिस को दिखा देता तो क्या होता? टंडन परिवार तुरंत समझ जाता कि तू उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। फिर वे अपना सारा काला सच ऐसी जगह छिपा देते, जहां शायद तू जिंदगी भर भी नहीं पहुंच पाता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो दिखने में हार लगती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ी जीत की वजह बनती है। ध्रुव चुपचाप दादी की बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर अब भी दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद लौटने लगी थी। उसे महसूस होने लगा कि शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में टंडन परिवार का ऐसा राज सामने आएगा, जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा, और वही दिन उनकी बर्बादी की शुरुआत साबित होगा। हश हश हश, दादी ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, याद रख, लोहा जब तक आग में नहीं तपता, तब तक वह तलवार नहीं बनता, और जो तलवार बिना तपे बन जाए, वह पहली ही चोट में टूट जाती है। तेरे साथ भी यही हो रहा है। आज जो दर्द तू महसूस कर रहा है, वही तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। अभी तुझे ऐसा लग रहा है कि तू हार गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी। बड़ी जंग अभी बाकी है। जिस दिन तू सही समय पर सही वार करेगा, उस दिन टंडन परिवार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अपने गुस्से को अपनी कमजोरी मत बनने दे। उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना।
क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को मंजिल से दूर कर देता है, जबकि धैर्य से उठाया गया कदम दुश्मन की पूरी दुनिया हिला देता है। दादी की बातें सुनकर ध्रुव कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह कौन है जो हर बार टंडन परिवार को बचा लेता है। आखिर किसने सबूत गायब करवाए? किसने पुलिस तक पहुंचने से पहले पूरा खेल बदल दिया? अगर कोई अंदर का आदमी उनकी मदद कर रहा है, तो वह कौन है? जितना वह इस रहस्य के बारे में सोचता, उतना ही मामला गहरा होता चला जाता। लेकिन अब उसने तय कर लिया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। वह पहले उस चेहरे को बेनकाब करेगा जो पर्दे के पीछे रहकर यह पूरा खेल चला रहा है। दादी ने आगे कहा, बेटा, बुराई हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करती है। उसे लगता है कि पैसा, रसूख और चालाकी के दम पर वह हर बार बच जाएगी। लेकिन सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र होता है। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। जिस दिन सच सामने आता है, उसी दिन झूठ का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। इसलिए आज की हार को अपनी किस्मत मत समझ, इसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे का गुस्सा अब आत्मविश्वास में बदलने लगा था। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, आप सही कह रही हैं। अगर मैं आज भावनाओं में बहकर वह वीडियो दिखा देता, तो शायद वे लोग अपने सारे राज हमेशा के लिए छिपा देते। अब मैं उन्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए जेल नहीं भेजना चाहता। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा काला सच दुनिया के सामने आए। मैं चाहता हूं कि हर वह इंसान जिसे उन्होंने धोखा दिया, उनके खिलाफ खड़ा हो। मैं उन्हें ऐसी हार देना चाहता हूं जिससे वे दोबारा कभी सिर उठाकर चलने की हिम्मत न कर सकें। ध्रुव की आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं, बल्कि एक नई चमक दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब हर कदम सोच समझकर उठाएगा। वह दुश्मन की हर चाल का जवाब उसकी अपनी चाल से देगा। अब वह सिर्फ सबूत इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि उस रहस्यमयी शख्स का भी पता लगाएगा जो हर बार टंडन परिवार को बचा रहा है। उसे पूरा विश्वास था कि जिस दिन वह चेहरा सामने आएगा, उसी दिन टंडन परिवार की ताकत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्रुव को यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ टंडन परिवार भी पूरी तरह शांत नहीं बैठा था। उन्हें भी इस बात का आभास हो चुका था कि कोई उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी अगली साजिश तैयार करनी शुरू कर दी थी। अब ये सिर्फ सबूतों की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि दिमाग, धैर्य और विश्वास की सबसे खतरनाक जंग बनने वाली थी। आने वाले दिनों में एक ऐसा खुलासा होने वाला था जो न सिर्फ ध्रुव की जिंदगी बदल देगा, बल्कि टंडन परिवार की वर्षों से छिपी हुई सच्चाई को भी सबके सामने ला देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहले वार कौन करेगा, ध्रुव या टंडन परिवार? यही सवाल आने वाले हर पल को पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बना देता है।